हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोग स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे। मैं विकास आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीवी प्रो एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, यूपीजीटी 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। वही हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सेल टॉपिक चल रहा था। ठीक है साथियों, कोशिका के टॉपिक से हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले कहना चाहूंगा, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके साथियों। ठीक है, चलते हैं तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे टॉपिक की तरफ। हमारे कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस में डिस्कस कर लिए थे, 20 क्वेश्चन का एवरेज। ठीक है साथियों, 20 का एवरेज डिस्कस कर लिए थे। बाकी नेक्स्ट जो सेल टॉपिक से क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं उनको आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे साथियों आज की इस वीडियो में आपका सेल टॉपिक है उसके कंप्लीट क्वेश्चन कवर अप हो। ठीक है, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, विच ऑर्गेनली इज आल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस। साथियों, कोशिका के अंदर ट्रैफिक पुलिस के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सा कोशिकांग है जिसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, यानी यातायात पुलिस? साथियों बताइए, यातायात पुलिस का जो कार्य करता है कोशिका के अंदर वो कौन सा आपका जो कोशिकांग है वो करता है? चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों, लगाइए आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। गोल्गी एपरेटस होगा, या फिर आपका न्यूक्लियस होगा, राइबोसोम होगा, या फिर लाइसोसोम होगा? सभी साथी मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लगाए। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके सीरीज में रहेंगे, बाकी आपको आंसर आता है तो जरूर लगाइए। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में तो बताऊंगा ही, आपको सारा डाउट क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको लास्ट में जरूर बता के जाना होगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले। साथियों, क्वेश्चन नॉर्मल ये है, एक बेसिक लेवल की क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक बेसिक से और एडवांस की तरफ लेकर चलेंगे। पहले आपको जो सिंपल बेसिक है, एक बेस से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आया है, गोल्गी एपरेटस। साथियों, जो ट्रैफिक पुलिस का जो कार्य करता है वो कौन करता है? आपका गोल्गी एपरेटस करता है। क्यों करता है साथियों? क्योंकि जिसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है? पैकेजिंग का और ट्रांसपोर्ट का होता है। ठीक है, जिस प्रकार से साथियों जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो क्या करती है, जो भी वाहने होते हैं या फिर जो भी उनको चलाने वाले होते हैं उनको वन बाय वन निकालने का कार्य करती है ताकि जाम ना लग पाए। इसी प्रकार से साथियों जो सेल होती है, कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो यातायात पुलिस का कार्य करता है वो कौन करता है? आपका गोल्गी एपरेटस, जिसको गोल्गी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोल्गी बॉडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ से दो क्वेश्चन ये क्लियर होते हैं। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है न्यूक्लियस, जो कि आपकी जो भी गतिविधि है उनको नियंत्रित करता है। साथ में ही आपका जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल है, वो भी साथियों आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम की अगर बात करें तो ये राइबोसोम होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने की बात करता है साथियों तो ट्रांसपोर्ट में आप लगाओगे गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी बॉडी। लेकिन अगर बात आती है सिंथेसिस की तो सिंथेसिस में आपका राइट आंसर जाएगा, हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, वहीं अगर लाइसोसोम की हम बात करें साथियों तो लाइसोसोम आत्मघाती थैली। ठीक है, आत्मघाती थैली या फिर हम कह सकते हैं वेस्ट जो भी मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? आपका लाइसोसोम करता है। ठीक है, लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन बनेगा लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, तो साथ ही कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये क्या डाइजेशन करता है। ठीक है, यहाँ से आपके काफी सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। वही चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, पौधों की कोशिकाओं में भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? साथियों, पौधे की जो कोशिकाएं होती है उनमें भोजन है वो किस रूप में संग्रहित रहता है? आपको बताना होगा। ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, या फिर स्टार्च के रूप में रहता है, प्रोटीन के रूप में रहता है, या फिर वसा के रूप में रहता है? आप कहोगे सर स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट है। क्यों है करेक्ट? क्योंकि साथियों जो पौधे होते हैं उनमें जो भोजन होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण को मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये भोजन बनाते हैं। ठीक है, और ये अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, ना कि किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, आपका ये भोजन खुद बना लेंगे। साथ ही में जो भोजन बनाते हैं वो अगर जैसे कि कह सकते हैं कि अगर फ्यूचर के लिए, ठीक है, जैसे कि एक बार भोजन बना लिया लेकिन अगर कभी रिक्वायरमेंट पड़ी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में आपने देखा होगा कि व्रत के टाइम पे जो हमारा स्टोर फूड होता है वो हमें काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, स्टार्च है ये पौधों में संग्रहित रहता है। यही स्टार्च है जो पौधे में भोजन की जो सप्लाई है वो करता है। ठीक है, वही अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन साथियों बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग का, यानी कि मसल्स को इंक्रीज करने का काम प्रोटीन करता है। वहीं अगर लिपिड की बात करें साथियों, वसा की अगर बात करें हम, तो ये क्या करता है? फैट है, एक प्रकार का। क्या है? फैट है, फैट है साथियों। ठीक है, तो ये आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगला देखते हैं आपका
सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका 60 से जो 70% एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो कौन प्रोवाइड कराता है? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना साथियों, कार्बोहाइड्रेट वो सबसे ज्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, लगभग 60 से 70%। ठीक है, क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के चलना। 60 से 70% भोजन में से जो आपके एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, पौधे में जो भोजन का भंडारण होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग स्टार्च कण संग्रहित करता है? साथियों कौन सा कोशिकांग है? आपको पता है कि जो कौन सा कोशिकांग है, ठीक है, कौन सी जो ऑर्गेनेज है जो आपकी क्या करती है, स्टार्च के जो भी ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको स्टोर करने का कार्य करती है। पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग स्टार्च कण संग्रहित करता है? साथियों स्टार्च कण संग्रहित करता है वो कौन सा कोशिकांग करता है आपका? वो करता है आपका एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे संग्रहण की बात करिए साथियों, स्टोरेज की बात करिए तो स्टोर करने का जो काम करता है वो कौन करता है आपका? एमाइलोप्लास्ट करता है। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट करता है आपका। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका? फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसको आप करेक्ट कर लेना। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। वहीं अगर बात करें हम स्टार्च ग्रेन्यूल्स को स्टोर करने का काम कौन करता है तो आपका एमाइलोप्लास्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, करेक्ट कर लो इसको, ऑप्शन नंबर बी है आपका इसमें राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसके साथ में आपकी जो भी साइंस की थ्योरी है उसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, थ्योरी कहाँ से पढ़नी होगी आपको। साथियों मैंने आपको एप्लीकेशन पे ये पूरी अपलोड कर दी है। ठीक है, जिसमें आपको 1 बाय 1 लाइन टू लाइन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको बाइल से कुछ क्वेश्चन है, देखिए पीएच मान हो गया, क्या क्या इसमें प्रेजेंट रहता है, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, क्षारीय प्रकृति का होता है, चर्बी को जल के साथ मिलाकर इमल्सन बनाने में सहायक होता है, 700 से 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है। मतलब पूरा लाइन टू लाइन आपको कलर प्रिंट में आपको साथियों मिलने वाला है। तो देरी किस बात की साथियों, एप्लीकेशन पर जाकर आप ये ई बुक ले लीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी में ज्यादा जुड़ जाइए साथियों। तब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, थ्योरी क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपके एमसीक्यू को सॉल्व नहीं होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट गलत आंसर लगाते हैं, सर हमारी थ्योरी क्लियर नहीं है इसलिए हमारे गलत जा रहे हैं। तो साथियों आप थ्योरी क्लियर कीजिए, क्योंकि आप थ्योरी क्लियर करोगे तभी जाके आपके एमसीक्यू वो सही जा पाएंगे। ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो थ्योरी से ही होगी साथियों। ठीक है, तो देरी ना करिए, आप जो ई बुक है वो लेकर आपकी प्रिपरेशन में जुट जाइए। साथ ही में आपको थ्योरी की सारी क्लासेज है ये यूट्यूब पर भी फ्री लाने वाला हूँ। ठीक है साथियों, बाकी जुड़ना ना भूले। अभी तक आप डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में नहीं जुड़े हो तो साथियों जुड़ जाइए, आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा मदद करेंगे। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में आपका, लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम होता है साथियों वो किस नाम से जाना जाता है? कोशिका का पावर हाउस होता है, कोशिका का रसोई घर होता है, या फिर आत्मघाती थैली होती है, कोशिका का मस्तिष्क होता है। ठीक है, लाइसोसोम मैंने आपको काफी बार क्लियर करवाया कि सुसाइडल बैग के नाम से किसको जाना जाता है? लाइसोसोम को। क्योंकि जो हमारी सेल होती है उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको एंगल्फ करने का, डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? हमारा लाइसोसोम करता है। ठीक है, लाइसोसोम करता है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार बताइए मेरे को, मैं वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर आ रही है या फिर कोई भी अटक के ऐसी आवाज आ रही हो तो बताइए जरा, क्लियर कीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए अगर क्लियर हो तो सारी चीजें। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम को और किस नाम से जाना जाता है साथियों? लाइसोसोम को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? पावर हाउस के नाम से, कोशिका का रसोई घर के नाम से, आत्मघाती थैली के नाम से। ठीक है, वही डाइजेस्टिव एंजाइम आत्मघाती थैली की सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? साथियों देखिए, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको डाउटफुल करती है। जैसे कि आपको देखा होगा, हाँ कोई भी क्वेश्चन है, आज का जो ट्रेंड चला है क्वेश्चन का वो ये चला है कि आपको क्वेश्चन में उपस्थिति ना पूछकर अनुपस्थिति ज्यादा पूछता है। जैसे कि विच ऑर्गेनेली इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, नॉट होता है साथियों, इस वर्ड का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन आजकल इसी से बन रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन घुमा कर आता है, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, प्रेजेंट नहीं है। और आप अगर जल्दीबाजी करोगे तो आप सीधा लगाओगे निम्न में से कौन सा पशु कोशिकाओं में प्रेजेंट है, तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन लगा दोगे। लेकिन यहाँ पे पूछा अनुपस्थित, कौन सा अनुपस्थित है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है, सेल वॉल है, या फिर राइबोसोम है। बताओ साथियों, पशु कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो आप लगाओगे सर सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है वो क्या होती है? अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति
अनुपस्थित होती है। देखिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ। सेल वॉल है वो आपकी प्रेजेंट रहती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। प्लांट सेल में अगर बात करें तो क्या प्रेजेंट रहती है, कोशिका भित्ति सेल वॉल, ठीक है। वहीं अगर हम साथियों एनिमल सेल की या फिर ह्यूमन सेल की बात करें तो उनमें क्या प्रेजेंट रहता है आपका, उनमें आपका प्रेजेंट रहता है, वो प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। सेमी परमिएबल होती है यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आपको क्या करती है, कंट्रोल करती है। बाकी राइबोसोम है वो सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट रहता है। सेंट्रियोल है पशु कोशिकाओं में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि उनमें क्या होता है साथियों, विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन आपने पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया वो दोनों में उपस्थित रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 165 क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली मॉडिफाई पैकेज एंड सीक्रेट प्रोटीन, संशोधित करने का, पैकेज करने का, स्रावित करने का कौन सा काम है करती है साथियों। राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, ईआर है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर केंद्रक है। क्या होगा आपका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर लगाओ भाई। कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आ रहे, सभी साथियों से कहना चाहूंगा एक बार आंसर जरूर लगाओ, क्योंकि इससे अपने आप की जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है उसका साथियों पता लगेगा कि हमें कितना आता है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हो और आपका क्वेश्चन करेक्ट जाता है तो आप आगे भी क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है। और अपने आप को एलिमिनेट कर पाओगे कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, हमें कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लगाएं। और अभी तक साथियों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो मैं सबसे से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना, ताकि वो भी जो फ्री आपकी सीरीज चल रही है उसका फायदा उठा सके, ठीक है, और डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़ सके। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया आपका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। बी करेक्ट होगा। आपको बताया मैंने पहले भी, पैकेजिंग का, ट्रांसपोर्ट का, सीक्रेट का अगर आपको कहीं पे भी दिखाई देता है तो आप क्या लगाओगे, गोल्गी बॉडी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गोल्गी बॉडी क्या काम करती है साथियों, पैकेजिंग का, ट्रांसपोर्ट का, सीक्रेट का काम करती है प्रोटीन्स का, या फिर कह सकते हैं हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी आया आपको सारे डाउट है वो क्लियर होने चाहिए। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है। ईआर क्या करता है साथियों, ट्रांसपोर्ट में यानी परिवहन में मदद करता है। और परिवहन कैसे करता है, कल मैंने आपको बताया था डीकम्पोजिशन, ठीक है। डीकम्पोजिशन यानी कि उसको तोड़कर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। न्यूक्लियस आपका हो गया सेंटर में। अगला देखते हैं 166 क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो आप आंसर लगा ही दोगे, पावर हाउस क्या कहलाता है। लगाइए भाई, इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर भी नहीं बता रहा मैं आपको, ठीक है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अगला देखिए 167 क्वेश्चन, कौन सी संरचना कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। गतिविधि, एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का कार्य कौन सी स्ट्रक्चर करती है। साइटोप्लाज्म है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर कोशिका भित्ति। आपको कई बार क्लियर करवा चुका हूं मैं, लेकिन ये क्वेश्चन घुमा के आया वापिस से, ठीक है। कंट्रोल एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का कार्य करती है साथियों आपका न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। न्यूक्लियस केंद्रक जो कि एक जेनेटिक मटेरियल रखता है, आपकी सेल्स में जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी गतिविधि होती है, उनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक करता है, ठीक है। वहीं अगर कोशिका द्रव की बात करें साथियों तो अभिक्रियाओं का माध्यम प्रोवाइड कराता है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका द्रव क्वेश्चन आएगा आपको, कैसे आएगा कि कौन सा द्रव्य जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर हिंदी में बात करें तो हम कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल वाले टॉपिक से तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर चलो। और जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस की क्लास नहीं देखी है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा प्रीवियस की क्लास जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। हाँ भाई चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिका का कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। आपको मैंने बताया था कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो वो है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन सा पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट रहता है और किसके कारण पत्तियों का जो हरा रंग होता है साथियों, हरा रंग, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, काफी बार रिपीट हुआ है। हरा रंग किसके कारण होता है, वो होता है आपका क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण होता है। वही क्लोरोफिल से साथियों आपका क्या बना है, क्लोरोप्लास्ट बना है। तो केवल पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट होगा। और कोशिका का कौन सा भाग उसे आकार और सुरक्षा प्रदान करता है।
कोशिका का कौन सा भाग है जो उसे आकार और सुरक्षा प्रदान करता है साथियों? शेप एंड प्रोटेक्शन। एक क्वेश्चन प्रीवियस में मैंने क्लियर करवाया था कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? शेप और प्रोटेक्शन। ठीक है, सिर्फ वर्डों का चेंजेस कर दिया, बाकी क्वेश्चन आपका सेम है। साइटोप्लाज्म है, केंद्रक है, कोशिका भित्ति है या फिर राइबोसोम है साथियों। शेप प्रदान करता है वो कौन करता है आपका? वेरी गुड, बहुत अच्छा, सेल वाल। सेल वाल आपका राइट आंसर होगा, सेल वाल। सेल वाल क्या कार्य करता है आपका? कोशिका का जो भाग होता है उसको सुरक्षा और आकार स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का काम करता है, वो सेल वाल करता है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका 170 क्वेश्चन है। पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वैक्यूल्स में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है साथियों? क्लोरोप्लास्ट में होता है, काफी बार बता चुका हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई साथियों, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो। और जो भी स्टूडेंट नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो प्लीज नोट डाउन करते चले, क्योंकि ये मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये आपको शायद ही देखने को मिलेंगे। ये डाउट्स मैं आपको जो क्लियर करवा रहा हूँ कंपेयर करके, जो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इनको नोट डाउन करते चले। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप ये क्लासेस कहाँ से लेते हो, क्वेश्चन कहाँ से बनाते हो, और हमें जो थ्योरी की स्टडी करनी है वो कहाँ से करनी है, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको थ्योरी कहाँ से पढ़नी होगी। हमारी जो बुक है वो तैयार हो चुकी है, वहां से आप थ्योरी क्लियर कर लेना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कोशिका के टॉपिक से, वो है आपका कोशिका। ठीक है, और कोशिकाओं का एक ग्रुप मिलकर क्या बना देता है साथियों? ऊतक बना देता है। और ऊतकों का एक ग्रुप मिलकर क्या बना देता है साथियों? अंग बना देता है। ठीक है, अंगों का एक ग्रुप मिलकर क्या बना देता है? अंग सिस्टम बना देता है। और अंग सिस्टम मिलकर क्या बना देता है आपका? ये पूरा बॉडी का निर्माण कर देता है। ये एक सीरीज चलती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। कोशिका, कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं, अंगों से मिलकर अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से मिलकर आपकी बॉडी बनी हुई होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, गुणसूत्र किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? काफी बार बता दिया, केंद्रक में, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका का कौन सा भाग पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है? मैंने आपको बताया अभी जस्ट, एंट्री। एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल कौन करता है कोशिका के अंदर? साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम होता है। बताइए भाई, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट एक बिल्कुल फोकस से क्लासेस देख रहे हैं, बताइए, लगाइए आंसर, मैंने आपको अभी बताया जस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेल मेम्ब्रेन सर, सेल मेम्ब्रेन आपका राइट आंसर होगा। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, जो क्या करता है? एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है, प्रवेश और निकास को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग पाचक एंजाइमों को संग्रहित करता है? पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मैंने आपको अभी बताया था। जो आपको सुसाइडल बैग बताया था मैंने, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली के नाम से किसको जाना जाता है? लाइसोसोम्स को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें क्या है, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वो एंजाइम्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और किसके? बेस्ट प्रोडक्ट का। ठीक है, जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको डाइजेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है साथियों? लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम। इसीलिए इसमें क्या है, इसको आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, और इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसके कारण डाइजेशन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें देखिए वैक्यूल्स, वैक्यूल्स आपने नाम सुना होगा। वैक्यूल्स भी क्या है? सेल में पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं साथियों? स्टोर ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, जो कि जल और भोजन का क्या करते हैं? भंडारण का काम करते हैं। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, वो क्या काम करते हैं? वो आपके जल और भोजन का स्टोरेज यानी कि भंडारण का काम करते हैं। ठीक है, 175 क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग अपना स्वयं का डीएनए रखता है? ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं का डीएनए साथियों, डीएनए पाया जाता है, आप इसमें राइट आंसर लगाते हैं सबसे पहले, अगर मिल जाता आपको न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस में ही पाया जाता है डीएनए, नहीं, लेकिन नहीं, आपका इसमें राइट आंसर होगा, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। साथियों माइटोकॉन्ड्रिया जिसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह। और इसमें क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि कौन सा आपका कोशिकांग है जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल परत पाई जाती है, डबल झिल्ली पाई जाती है? तो साथियों वो डबल मेम्ब्रेन होती है वो किस पर पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, एकमात्र आंसर लगेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और इसके पास में खुद का स्वयं का भी डीएनए पाया जाता है साथियों।
अगर आपको क्वेश्चन आता है कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, तो आपको पहले ऑप्शन मिलता है तो आप न्यूक्लियस लगाओगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आता है स्वयं का डीएनए, तो स्वयं का डीएनए साथियों आपको लगाना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, और इसको डबल मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है वो भी इसी पे पाई जाती है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला देखते हैं आपका, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कोशिकांग अपना स्वयं का डीएनए रखता है, तो आप लगाओगे माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोप्लास्ट। काफी बार रिपीट हो चुका है साथियों क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है, अंतः कोशिकीय पाचन में मदद करता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में कौन मदद करता है। गोल्गी बॉडी होती है डाइजेशन के लिए, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, वैक्यूल्स होते हैं, रसधानी होते हैं। तो अंतः कोशिकीय पाचन काफी बार बता दिया आपको। अंतः कोशिकीय पाचन पूछे, चाहे आपसे पाचन पूछे, चाहे देखिए मैं आपको ये सारी चीजें बता देता हूँ। आपसे पाचन के बारे में अगर बात करें, ठीक है, एंजाइम के बारे में अगर बात करें, एंजाइम के बारे में अगर बात करें, सुसाइडल बैग के अगर बारे में अगर बात करें, सुसाइडल बैग, ठीक है, जिसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पाचन एंजाइम की अगर बात करें, पाचन की अगर बात करें, तो सभी में आपको राइट आंसर क्या लगाना होगा, ठीक है, क्या लगाना होगा, लाइसोसोम। अगर आपसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो भी बेस्ट पदार्थ होता है उसको एंगल्फ करने का काम कौन करता है, खाने का काम कौन करता है, तो वहां पे भी आप राइट आंसर लगाओगे लाइसोसोम, ठीक है, बी आपका करेक्ट है। अगला देखिए भाई, कौन सा कोशिकांग कोशिका का डाकघर कहा जाता है भाई, बताइए। पहले क्वेश्चन आया था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आपका, बताइए जरा कि आपका ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से किसको जाना जाता है, ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से, बताइए। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट सही क्लास देख रहा है। ट्रैफिक पुलिसमैन कौन है भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। और अगला क्वेश्चन आता है आपका डाक घर साथियों, सेल पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के नाम से किसको जाना जाता है, पोस्ट ऑफिस के नाम से बताइए। राइबोसोम है, गोल्गी निकाय है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक है, बताइए। पोस्ट ऑफिस के नाम से किसको जाना जाता है, तो साथियों आप राइट आंसर लगाओगे गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, गोल्गी बॉडी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस यानी डाक घर के, डाक घर का आप आंसर लगाओगे, वो भी क्या लगाओगे, गोल्गी बॉडी। अगर क्वेश्चन पूछता है ट्रैफिक पुलिसमैन, तो भी आप क्या लगाओगे, गोल्गी बॉडी, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ गोल्गी बॉडी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कैसे ही पूछे लेकिन घुमा के जरूर पूछता है साथियों आज के, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप साथियों 3 घंटे पढ़ रहे होंगे, 4 घंटे पढ़ रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट लगातार 5-5, 7-7 घंटे पढ़ लेते हैं और कम से कम दिन में 10 से 12 घंटे भी स्टडी करते हैं। साथियों कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप भी अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, और अगर कोई भी कमी रह रही है तो उसको इम्प्रूवमेंट करके जल्दी से जल्दी तैयारी स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम है जो ज्यादा टाइम आपके पास में नहीं बचा है, ठीक है, बहुत जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है। अगला देखते हैं भाई, पादप कोशिकाओं में रसधानी का कार्य क्या है, रसधानी वैक्यूल्स, मैंने काफी बार आपको बताया है, भंडारण का कार्य, ठीक है, स्टोरेज का कार्य, स्टोरेज का कार्य जो कि जल का और भोजन का स्टोरेज करता है, जल और भोजन का स्टोरेज भंडारण करता है। अगला देखते हैं साथियों, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, दोहरी झिल्ली से, डबल मेम्ब्रेन, अभी क्लियर करवाया आपको सर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास स्वयं का क्या पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, और दोहरी झिल्ली का आवरण इसका बना होता है, जिसको कोशिका का शक्ति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और घुमा के एक और क्वेश्चन आता है इससे कि आपके श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो श्वसन के लिए भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसी के साथ में आपकी 20 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कंप्लीट होती हुई है, ठीक है साथियों। अब सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले साथियों, बताओ। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो करेक्ट निकले, एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारी क्लास की पीडीएफ प्लस में आपको क्लास नोट्स और आपको जो भी क्लासेज होती है उनकी इंफॉर्मेशन लिंक आपको इन ग्रुप्स में ही डाली जाती है। साथ ही आपने हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से जाकर डीबी प्रो एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए साथियों। आपको वहां पे फ्री टेस्ट सीरीज मैंने अपलोड कर दिए, जाकर फ्री टेस्ट लगाइए, अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने का कार्य कीजिए साथियों। और हाँ,
जो भी स्टूडेंट चाहता है क्लास की पीडीएफ, तो एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर ले, वहां पे आपको ऑलरेडी अपलोडेड क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। वहीं आपकी क्लासेस देखें तो रोज शाम 6 बजे आपकी क्लासेस होती है, तो शाम को 6 बजे रोज आपका जुड़ना ना भूलिए क्लासेस के साथ में साथियों। और अगर कोई भी आपका डाउट बचता है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और हाँ, अब मैं आपको सबसे अच्छी चीज बताने वाला हूँ कि आपकी जो क्लासेस की एमसीक्यू बनाए जाते हैं, आपको थ्योरी है वो कहाँ से पढ़नी होगी, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। थ्योरी आपको कहाँ से क्लियर करनी होगी, ठीक है साथियों। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है आपको दिख रहा होगा डीबी प्रो एजुकेशन के नाम से साथियों, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। ये आपको जो टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, ये आपको क्या करना होगा साथियों, ज्वाइन करना होगा, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करोगे, आपको सारी अप टू डेट जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम चैनल है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आप सर्च कर सकते हो, क्रोम पे जाके, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो। आप जैसे ही साथियों सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसा रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन का इंटरफेस ये रहेगा आपका, ठीक है। ये इंटरफेस रहेगा। मैं इसमें कुछ चेंजेस करवाने की सोच रहा हूँ। जो आपका चैनल का मेन लोगो है वही लोगो यहाँ पे अपडेट करवाने की सोच रहे हैं, तो आपका 2-4 दिन में ये भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन रहा। इसी के साथ में आपकी जो भी साइंस की थ्योरी है उसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, थ्योरी कहाँ से पढ़नी होगी आपको। साथियों मैंने आपको एप्लीकेशन पे ये पूरी अपलोड कर दी है, ठीक है, जिसमें आपको 1 बाय 1 लाइन टू लाइन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको बाइक से कुछ क्वेश्चन है, देखिए पीएच मान हो गया, क्या क्या इसमें प्रेजेंट रहता है, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, क्षारीय प्रकृति का होता है, चर्बी को जल के साथ मिलाकर इमल्सन बनाने में सहायक होता है, 700 से 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है। मतलब पूरा लाइन टू लाइन आपको कलर प्रिंट में आपको साथियों मिलने वाला है। तो देरी किस बात की साथियों, एप्लीकेशन पर जाकर आप ये ई बुक ले लीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी में ज्यादा जुड़ जाइए साथियों। तब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, थ्योरी क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपके एमसीक्यू को सॉल्व नहीं होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट गलत आंसर लगाते हैं, सर हमारी थ्योरी क्लियर नहीं है इसलिए हमारे गलत जा रहे हैं। तो साथियों आप थ्योरी क्लियर कीजिए, क्योंकि आप थ्योरी क्लियर करोगे तभी जाके आपके एमसीक्यू वो सही जा पाएंगे, ठीक है। और आपकी प्रिपरेशन अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो थ्योरी से ही होगी साथियों, ठीक है। तो देरी ना करिए, आप जो ई बुक है वो लेकर आपकी प्रिपरेशन में जुट जाइए। साथ ही में आपको थ्योरी की सारी क्लासेज चाहिए, यूट्यूब पर भी फ्री लाने वाला हूँ, ठीक है साथियों। बाकी जुड़ना ना भूले, अभी तक आप डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में नहीं जुड़े हो तो साथियों जुड़ जाइए, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। बाकी कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत साथियों।